दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आज मैं अपना गवाही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। किस प्रकार से मैंने परमेश्वर को जाना और किस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और आज मैं कैसे परमेश्वर की सेवा करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से हम जानते हैं दोस्तों, मत्ती उसके 6 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, सबसे पहले तुम उसके स्वर्ग राज्य धर्म की खोज करो तो सारे वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। दोस्तों, मैं अपने जीवन की गवाही बताने से पहले आपको एक शब्द बोलना चाहूंगा। जब इस वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर देखें और जब अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे, डेफिनेटली आपके जीवन में एक नई परिवर्तन को आप देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सन 2010 की बात है। सन 2010 में बहुत ज्यादा फीवर था। मेरे जीवन टाइफाइड से ग्रसित था दोस्तों। यहाँ तक मैं एक गिलास पानी को भी उठाने के लायक नहीं था और मैं बिस्तर पे दोस्तों, हम लोग सब जगह गए लेकिन कहीं भी हमारा इलाज अच्छा से नहीं हो पाया। तो एक दिन एक अंकल है जो मेरे पिताजी को बोलते हैं कि आप यहाँ पे लेके जाके देखो, आपकी बेटे के लिए प्रार्थना करवा के देखो। और दोस्तों, सचमुच यकीन मानिए, जब मेरे पिताजी मुझे लेके उस जगह में गए, प्रार्थना के घर में गए, तो उन्होंने उस पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे सर पे हाथ रखकर। और उसी दिन से मेरे जीवन के जितने भी टाइफाइड थे, जो बीमारी थी, जो दुर्बलता था, वो सब खत्म होने लगा दोस्तों। और धीरे धीरे मैं हीलिंग को प्राप्त करते गया। और उसके बाद दोस्तों, उन्होंने मुझे एक नया नियम दिया और उन्होंने एक शब्द कहा, इस बाइबल को पढ़ो, प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है, वो आपको जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। दोस्तों, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मैं अपने जीवन में उस दिन प्रभु के स्पर्श को अनुभव किया और उस दिन से परमेश्वर ने मुझे हील किया। ये तो रही बात दोस्तों मेरे जीवन में किस प्रकार से मैंने प्रभु को 2010 में जाना। उसके बाद दोस्तों, हम लोग हमारे गांव में आसपास में लोगों को प्रचार करने लगे और प्रचार करने के दौरान हम बहुत सारे जगहों में जाकर मैगजीन बांटते थे। भाई लोकेश, भाई धनेश्वर, भाई महेश, बहुत सारे हमारे दोस्त थे, विजय, ये सब हम लोग मिलके एक साथ मैगजीन बांटने का काम करते थे, लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि सन 2012 के बाद मैं 2 साल यहाँ पे गांव में रह के सेवा किया, मैगजीन बांटकर घरों में जाके प्रचार करना, प्रसार करना। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 2012 में मैं 12वीं पास करने के बाद 2013 में मैं रायपुर चला गया, क्योंकि मेरा आर्थिक स्थिति कमजोर था। और वहां से 2013 में मैं हॉस्पिटल में काम किया, बहुत सारे जगहों में काम किया। लेकिन दोस्तों, मैं पैसा तो फुल कमाता था, लेकिन मेरे जीवन में संतुष्टि का एक शब्द, एक नाम भी नहीं था। मैं बहुत सोचता था कि मैं परमेश्वर की सेवा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पैसा के पीछे भाग रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे करते करते मैं 2013 से लेके 2019 तक मैं जॉब किया, सर्विस किया दोस्तों। उसके बाद मैं फाइनली डिसाइड किया, प्रभु मुझे आपकी सेवा करना है, मुझे इस्तेमाल कर। और दोस्तों, उसके बाद जब मैं प्रार्थना करते गया, मैं अधिकतर सुबह प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। और जब मैं सुबह प्रार्थना करते गया, सचमुच परमेश्वर ने एक आवाज दी, बेटा आपको बाइबल कॉलेज जाना है। और उसी दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपने जॉब को रिजाइन देके, हॉस्पिटल के जॉब को रिजाइन देके दोस्तों, मैं पढ़ने के लिए SIBS साउथ इंडियन बाइबलिकल सेमिनरी चला गया और वहाँ BD का कोर्स मैं किया। लेकिन वहाँ पे मैं पढ़ाई करते करते दौरान दोस्तों, वहां मैं पढ़ाई कर रहा था और उसी दौरान में क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन होने के कारण फिर से मैं गांव में आ गया दोस्तों। जब मैं गांव में आया तो मेरे परिवार, मेरे कुटुंब, मेरे समाज, मेरे रिश्तेदार, सब लोग मुझे गाली देने लगे, कोसने लगे, इतना अच्छा आपका सैलरी था, इतना अच्छा आप कमाते थे, फिर भी तू आज क्यों निठल्ला गाँव में घूम रहा है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर के प्रति मेरा इतना, सेवा के प्रति इतना ललक है दोस्तों कि मैं कोई भी तरीका से परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। फिर भी मैं गाली सुना, अपने परिवार ने मुझे तंगी कसा, मेरे कुटुंब ने मुझे गाली दिया, इतना अच्छा पढ़ा लिखा है, जॉब करना चाहिए आपको, आप क्यों गली गली भटक रहे हो। दोस्तों, मैंने उसकी बातों को एक कान से सुना और एक कान से निकाला। जिस प्रकार से मैंने कहा, मत्ती 6 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, अगर तुम परमेश्वर के राज्य को खोजते हो तो सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। तो दोस्तों, मैं उसके बाद क्या किया कि मैंने एक छोटा सा भाई गौकरन के द्वारा मुझे एक छोटा सा गारमेंट्स का एक बिजनेस दिया और उस बिजनेस के करते करते दोस्तों, मैंने सेवकाई को आरंभ किया और सेवकाई करते गया और अभी तक दोस्तों हम सेवकाई में बने हुए हैं। ये मेरा शॉर्ट गवाही है दोस्तों। इसमें बहुत सारे आगे पीछे और बीच में बहुत सारे और स्ट्रगल हैं
जो आपको मैं नहीं बताया हूँ। इसलिए आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, आपके जीवन में अगर परमेश्वर के प्रति बुलाहट है तो आप दूसरे की बातों को बिल्कुल न सुने। दूसरा क्या बोल रहा है उसके बारे में न सुने। आपके कुटुंब, आपके समाज, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु आपको संभाल लेगा। और आज परमेश्वर उस बिजनेस के द्वारा भी मुझे बहुत ज्यादा आशीषित कर रहा है, और उस बिजनेस के माध्यम से भी आज हम सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जो होता है वो परमेश्वर की इच्छा से होता है। इसलिए अपनी चिंताओं को, इसलिए अपनी सारी तकलीफ को, सारे निराशा को आप परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। दोस्तों, ऐसा हमारा जीवन था। दोस्तों, आज भी हम परमेश्वर की सेवकाई में बने हुए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आपको फिर से उत्साहित और इंकरेज करना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर के प्रति अगर आज तकलीफ आप उठा रहे हैं तो याद रखना, कोई बात नहीं, उस तकलीफ के बदले में परमेश्वर आपको एक दिन बड़ी आशीष देने वाला है। ये विश्वास कीजिए। आज अपनी जीवन में मैं देखता हूँ बड़ी आशीष को, बड़ी उपलब्धियां को, बड़े डेवलपमेंट, हर एक चीज को परमेश्वर ने मुझे दिया। अगर आज मैंने जॉब को छोड़ा दोस्तों, वो कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब को छोड़ा, लेकिन उससे बड़ा आज परमेश्वर मुझे बिजनेस के द्वारा आशीषित कर रहा है, और साथ ही साथ अपनी सेवकाई में भी इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्यारो, आप सभी को जय मसीह की। अगर ये गवाही से आप आशीषित हुए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यह गवाही अपने मित्रों, अपने भाइयों को शेयर करें, ताकि उसका भी विश्वास प्रभु के प्रति बना रहे। सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू।